राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले का जो पुलिस विभाग है इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा में आने के कई अलग अलग कारण है। कभी पुलिस की वजह से कोई युवक जहर खा लेता है, कभी पुलिस पर कोई युवक गंभीर आरोप लगाता है, कभी एसपी साहब को ही उन्हीं की टीम का हवलदार धमकी भरा मैसेज भेज देता है। तो इस तरह की कई सारी जो चर्चाएं हैं राजगढ़ जिले के पुलिस विभाग को लेकर बाजार में चलती आ रही है। लेकिन अब जो है एक नया मामला सामने आया है। ये जो मामला है राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र का है। नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव है पाडलिया बना, जहां पर एक बुजुर्ग ने 100 नंबर डायल किया और 100 नंबर डायल पर बुजुर्ग ने सूचना दी कि यहां पर सिर कटी लाश पड़ी है। पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। बड़े बड़े अधिकारी जो है अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ साजो सज्जा के साथ उस गांव में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मामला कुछ और ही है। पुलिस विभाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि राजगढ़ जिले में इस तरह के लोग भी रहते हैं भाई, जो पुलिस को ही बेवकूफ बना रहे हैं। दरअसल जिस युवक ने, जिस बुजुर्ग ने यह सूचना दी थी, उसने पुलिस को बुलाने के लिए यह सूचना दी थी कि यहां पर सिर कटी लाश पड़ी है। लेकिन असल में वो सूचना ही गलत दी थी उसने। बुजुर्ग से पूछा गया कि आपने ये सूचना गलत क्यों दी, गलत तरीके से हमें क्यों बुलाया। पुलिस प्रशासन को और सरकारी वाहनों को यहां पर लाना पड़ा, पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर परेशान होकर आया, आपने ऐसा किया क्यों? तो बुजुर्ग का जवाब था कि साहब मेरा जो बेटा है वो ज्यादा ही शराब पीता है, तो मैं परेशान हो गया उससे। इस वजह से मुझे पुलिस को बुलाने का कोई दूसरा तरीका सूझा नहीं, तो मैंने बोल दिया कि लाश पड़ी है और मैं मेरे बेटे से परेशान हूं, आप इसे पकड़कर ले जाओ। इस तरीके का रवैया जो है बुजुर्ग का रहा। पुलिस वालों ने गांव वालों को भी समझाया। उस चूंकि व्यक्ति की उम्र ज्यादा थी, 75 साल थी, तो पुलिस ने उस पर अभी तक तो कोई ऐसी वैधानिक कार्रवाई की नहीं है। लेकिन उन्हें समझाया जरूर है कि बाबूजी इस तरीके से प्रशासनिक जो साधन होते हैं उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। आप कोई लीगल जानकारी होती तो हम भी उसे समझते, लेकिन आपने प्रशासनिक वाहनों का, प्रशासनिक व्यक्तियों का, पुलिस विभाग का दुरुपयोग किया है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। ये पुलिस विभाग ने बकायदा उस बुजुर्ग को समझाया और समझाइश दे करके पुलिस का जो विभाग है, पुलिस की जो गाड़ियां वहां पर गई थी वो वापस लौट कर आ गई। लेकिन राजगढ़ जिले में ये अतरंगी सा मामला मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें एक मैसेज छुपा है। देखिए, हमारे टैक्स से, आम जनता के टैक्स से, और टैक्स की बात यदि छोड़ भी दे तो जो पुलिस का जो विभाग होता है वो दिन रात हमारे लिए लगा होता है, दिन रात हमारी सेवा में तत्पर रहता है। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, पुलिस का जो विभाग है वो दिन रात हमारी सेवा में तत्पर रहता है। और यदि हम लोग ही उनका इस तरीके से दुरुपयोग करने लगे तो सोचिए फिर क्या होगा। वैधानिक कार्रवाई जरूर होती है इसमें, अगर आप इस तरीके का 100 नंबर का गलत उपयोग करते हैं तो। लेकिन चूंकि बुजुर्ग आदमी थे इसलिए पुलिस विभाग ने समझा दिया, समझाइश दी गांव वालों को भी। और हम भी इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमें प्रशासन की तरफ से इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है कि एक फोन कॉल पर हमारे गांव में पुलिस आ जाती है, तो उसका कम से कम गलत फायदा तो आप लोग ना उठाएं। कम से कम इस तरीके की हरकतें तो ना करें जिससे पुलिस विभाग को ही दुख हो। आप सोचिए कि जब फोन गया होगा कंट्रोल रूम में कि सिर कटी लाश पड़ी है यहां पर, तो किस तरीके का माहौल कंट्रोल रूम में भी हो गया होगा। पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, एसडीओपी साहब भी वहां पर पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोल रूम का भी कहीं ना कहीं दिमाग हिल गया होगा कि यार ऐसा कैसे हो गया नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र में। पुलिस विभाग भी परेशान हो जाता है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी बढ़ती है जब गंभीर मामले होते हैं। लेकिन पता चला कि गंभीर मामला था ही नहीं, बेटे से परेशान थे बुजुर्ग आदमी, इसलिए उन्होंने फोन लगा दिया कि मेरा बेटा शराब पीते और
पिता है और मैं परेशान हूं, इसलिए मुझे कोई और तरीका सूझा नहीं, तो मैंने इसी तरीके से बुला लिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बड़े भाई लोग ऐसे मत किया करो। पुलिस विभाग भी हमारा परिवार है और हमारा परिवार हमारी रक्षा के लिए दिन रात जागता है, तो कम से कम हमारे परिवार के सदस्यों को तो आप परेशान ना किया करो। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।